नहीं है, सब सही है। ठीक है, हमने हाँ, अभी दिख जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हम उद्दीपन समझ रहे थे। उद्दीपन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं या हम अ, कहीं भी जाते हैं तो हमारा हाथ अगर किसी वजह से कट जाता है तो एकदम से हम क्या करते हैं, वहाँ उस चीज़ से हाथ को एकदम से हटाते हैं। ठीक है? जैसे अंधेरे कमरे में आप बैठे हो, आप एकदम से रोशनी में आओगे, ठीक है? तो आपकी आँखें क्या हो जाएँगी? बंद हो जाएँगी या आपके आँखों में कोई टॉर्च लगाएगा तो आपकी आँखें क्या हो जाएँगी? बंद हो जाएँगी। ठीक है? तो ये क्या है कि आप एक बाह्य वातावरण के प्रति क्या कर रहे हो? अनुक्रिया कर रहे हो। यही क्या है? उद्दीपन है कि बाह्य वातावरण के परिवर्तन जो हो रहे हैं, उनके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है? बाह्य वातावरण बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों मैम दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिखाई देगा। के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन कहते हैं। दिव्या, आपको ही नहीं दिखा? किसी और को भी नहीं दिख रहा? और किसको नहीं दिख रहा है? दिव्या, आप रिजॉइन हो जाओ। संदीप, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। रवि आपको, सौरभ आपको, हिमांशु यस आपको? मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, ठीक, चलिए। ठीक है, उद्दीपन क्या है? बाल वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। जैसे आप रसोई में गर्मियों आजकल तो नहीं होते, जैसे रसोई में क्या हो जाते हैं? कॉकरोच हो जाते हैं। आप जैसे आपने लाइट वगैरह बंद करके चले गए, आप किचन में जाते हो, आप लाइट ऑन करते हो तो कॉकरोच क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? लाइट के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दिव्या, आपको दिख रहा है? दिव्या, दिव्या आपको दिख रहा है? मैम जल्दी वहां से हटो। ठीक है, जब रात्रि में हम जब रात्रि में हम रसोई में बल्ब जलाते हैं तो कॉकरोच चिपने के खानों में भाग जाते हैं। ठीक है, भाग जाते हैं। चलिए, इतना समझ में आया आपको उद्दीपन क्या है? यस मैम।
चलिए नोट कीजिए फिर से। मैम हो गया। ओके मैम हो गया। गुड। मैम हो गया। ठीक है रवि हिमांशु आपका भी हो गया। मैम अभी कर रहा हूँ। ओके ठीक है। मैम नोट कर लिया। मैम हो गया। ठीक है अब प्रश्न ये आता है क्या पौधों में भी उद्दीपन होता है? हाँ बिल्कुल पौधों में भी उद्दीपन होता है। जैसे आपने देखा होगा छुई मुई का पेड़ क्या क्या होता है उसको अगर हम टच कर लेते हैं उसको हम छूते हैं तो वो क्या हो जाता है सिकुड़ जाता है। वैसे ही अगर कुछ पौधे क्या होते हैं रात में खिलते हैं, कुछ फूल जो होते हैं रात में खिलते हैं और कुछ क्या होते हैं जैसे सूर्यास्त हो जाता है बंद हो जाते हैं। वो क्या है अनुक्रिया है। ठीक है पौधों पौधों क्या करते हैं उद्दीपन करते हैं। ठीक है पौधों में उद्दीपन पौधों में पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ठीक है अनुक्रिया पौधे पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है अब कैसे होती है उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पहला है छुई मुई। ठीक है छुई मुई इसे गुल मेहंदी भी बोलते हैं। गुल मेहंदी गुल मेहंदी छुई मुई के पौधे को छूने पर वह सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है सिकुड़ जाता है सिकुड़ जाता है। सेकंड है कुछ कुछ पुष्प राज्य में खिलते हैं राज्य में खिलते हैं और कुछ पुष्प
शाम को या रात्रि में मुरझा जाते हैं। ठीक है, रात्रि में मुरझा जाती है, जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। जैसे छुई हुई के पेड़ को अगर हम छूते हैं तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। कुछ पुष्प रात्रि में खिलते हैं, कुछ पुष्प रात्रि में क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। मैम। ठीक है, नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है, चलिए मैम हो गया। गुड। मैम कर ली। ठीक है दिव्या, हिमा, सौरभ आपने कर लिया? सौरभ आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम कर रहा हूँ। ठीक है, मैम हो गया। ओके। चलिए, अब होता आता है सजीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है, उससे पहले हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। आप ये बताइए, चलिए रवि बताएंगे। रवि ये बताइए, श्वसन श्वसन किसे कहते हैं? मैम जो हम सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नहीं, सांस लेने की प्रक्रिया तो श्वसन में वो उसका एक भाग है। ठीक है, वो श्वसन क्या है, जो हम सांस लेते हैं वो श्वसन का क्या है, एक भाग है। चलिए ठीक है, आपने ठीक बताया। ठीक है, चलिए आपके इसमें श्वसन तो नहीं है। जब हम श्वसन करते हैं, ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं उसके बाद हमारे शरीर में क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। उससे क्या होता है, भोजन किसमें बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा से क्या होती है, हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा और जल की। ठीक है, ऊर्जा से फिर ऊर्जा कहाँ पहुंचती है, हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। लेकिन क्या भोजन सभी ऊर्जा ही बन जाता है? नहीं, कुछ क्या होता है, अपशिष्ट बच जाता है। अपशिष्ट मतलब जो वेस्टेज होता है, जिसका हमारा शरीर यूज नहीं करता, फिर उसको, उस जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हमारा शरीर उसको बाहर निकालता है। उसी जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसको ही क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी गन्ने का जूस निकालते हुए,
तो उसमें क्या होता है, जूस एक तरफ आ जाता है, अपशिष्ट दूसरी तरफ पीछे को चले जाता है। वैसे ही क्या होता है, हमारा शरीर भी अपशिष्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालता है। जैसे जानवर है, जानवर गोबर करते हैं, गोबर क्या है, एक अपशिष्ट है। ठीक है, सजीवों में उत्सर्जन। अब देखते हैं सजीवों में उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन। मैम साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। सभी जीव सभी जीव, आप दिख रहा है दिव्या? भोजन। नो मैम। फिर आपको आप लोग को दिख रहा है, और को? संदीप, रवि, यस मैम। आप लोग को दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए, यानी कि दिव्या को ही प्रॉब्लम है। दिव्या, आप बाद में या तो सही हो जाएगा या आपको वीडियो दे देंगे ना, आप उसमें से नोट कर लेना। ठीक है, ब्लू से दिख रहा है ना आप लोग को? यस मैम। सभी जीव क्या करते हैं, सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, करते हैं। भोजन का संपूर्ण भोजन का संपूर्ण भाग हमारा शरीर, भोजन का संपूर्ण भाग हमारा शरीर यूज नहीं करता है, कि उपयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता है। कुछ भाग अपशिष्ट, क्या आ जाता है, अपशिष्ट कुछ भाग अपशिष्ट होता है, होता है। सजीवों द्वारा इस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सजीव में उत्सर्जन में क्या है कि सभी सजीव क्या करते हैं, सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का संपूर्ण भाग हमारा शरीर उपयोग नहीं करता है, कुछ भाग क्या करता है, कुछ भाग अपशिष्ट बनता है। ठीक है, अपशिष्ट बनता है, सजीवों द्वारा इस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इतना नोट कीजिए। मैम दिखाई दे रहा है। ठीक है,
मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है। रवि आपका हो गया? मैम हाँ, ठीक है फिर। मैम हो गया। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सजीवों द्वारा निष्कासित अवशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। सजीवों द्वारा निष्कासित मतलब निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, सजीवों द्वारा निष्कासित अपशिष्ट के, ठीक है, अपशिष्ट सजीवों द्वारा निष्कासित, ठीक है, सजीवों द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन। सजीवों द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को, ठीक है, कि प्रक्रमण प्रोसेस को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये होगी उत्सर्जन की डेफिनेशन। क्या करा? सजीवों ने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद कुछ भोजन क्या बना? ऊर्जा में बदल गया, और कुछ अवशिष्ट पदार्थों में, अवशिष्ट पदार्थ से क्या करते हैं सजीव? उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। चलिए, ठीक है, इतना भी नोट कीजिए, फिर पौध में उत्सर्जन में। मैम नोट कर ठीक है, मैम कर लिया। ठीक है। मैम हो गया। ठीक है, रवि आपने कर लिया? रवि, हिमांशु? मैम कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए। हिमांशु माइक ऑफ कीजिए। मैम हो गया। ओके, गुड। चलिए,
अब आते हैं पौधों में उत्सर्जन। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? मनुष्यों में तो उत्सर्जन इस तरह से होता है, तो क्या पौधों में भी होता है? पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। पौधों में उत्सर्जन, ठीक है। पौधों में भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आप कहोगे मैम कैसे होता है? तो क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, जो उनका अपशिष्ट भाग रहता है तो उसको एक अलग से उसमें क्या करते हैं, अलग भाग में संग्रहित कर लेते हैं ताकि उससे किसी दूसरे को क्या हो, नुकसान ना हो। क्या क्या करते हैं, उसका कुछ पौधे क्या करते हैं, उसका रिसाव कर देते हैं। रिसाव करना मतलब वो बह जाता है। जैसे आपने कभी चीड़ का पेड़ देखा होगा, ठीक है। चीड़ के पेड़ में क्या होता है, उसमें रिसाव बहता है ना, तो उसी तरह से क्या होता है, कुछ पौधे क्या करते हैं, रिसाव कर देते हैं और कुछ पौधे क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अलग भाग में संग्रहित कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। पौधों में भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। पौधों में उत्सर्जन होता है, होता है। पौधे अपशिष्ट पदार्थों को किसी हम साफ नहीं दिख रहा है। शेष भाग में क्या करते हैं, संग्रहित मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। कुछ पौधे, ठीक है, कुछ पौधों में कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का स्राव हो जाता है। स्राव मतलब बह जाते हैं, ठीक है। स्राव मीन्स बहना, बहाव। स्राव होता है, उत्सर्जन क्या है, सजीवों का दूसरा लक्षण है। उत्सर्जन सजीवों का दूसरा लक्षण है, ठीक है, लक्षण है। तो पहला लक्षण क्या है सजीवों का, ये बताइए। अगर सजीवों का दूसरा लक्षण उत्सर्जन क्या है, सजीवों का दूसरा लक्षण है, तो पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण क्या है, हमारा श्वसन क्रिया, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। पौधों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। पौधों में उत्सर्जन, कुछ पौधे क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को किसी विशेष भाग में संग्रहित कर लेते हैं। कुछ पौधे अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देते हैं, स्राव कर देते हैं। उत्सर्जन क्या है, सजीव का दूसरा लक्षण है। चलिए इसे नोट कीजिए। इतना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। मैम
चलो नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। गुड। मैम कर लिया। गुड। मैम हो गया। सहारा एक बार फिर से बोलिए। दिव्या आपका हो गया? यस मैम। रवि आपका? यस मैम। ठीक है। रवि आपका हो गया? यस मैम। ठीक है। संदीप आपका तो हो गया। चलिए मैम अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। फिर आपका सजीव में प्रजनन। सजीवों में प्रजनन। ठीक है। जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? प्रजनन द्वारा अपनी जैसी क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या हुए? कुछ क्या करते हैं? अंडों द्वारा बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। जैसे क्या हो गए? जो पक्षी होते हैं मोस्टली वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे क्या हो गए? मुर्गी, तोता, कबूतर, ये क्या करते हैं? अंडों से क्या निकलते हैं? चूजे निकलते हैं। चूजे वयस्क होके क्या बनते हैं? मुर्गा, मुर्गी, जिसके भी अंडे हैं वो फिर वयस्क होके बनते हैं। ठीक है। वैसे क्या है मनुष्यों में या जानवरों में, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते के पिल्ले होते हैं फिर वयस्क बन के कुत्ते बनते हैं। ये सारे क्या है? सजीव में क्या होते हैं? प्रजनन होता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देकर कुछ जंतु अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं। कुछ ठीक है। इसको उदाहरण में लिखते हैं। जैसे मुर्गी, कबूतर आदि।
आते हैं, ठीक है। और कुछ जंतु बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पैदा करते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि। हाँ, ठीक है। सजीवों में प्रजनन क्या होता है? जंतु प्रजनन द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर आदि। कुछ जंतु क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए। मैम हो गया। सौरभ, आप कागज पर लिख लेते हो क्या? समझते नहीं हो? मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ओके गुड। मैम हो गया। ठीक है, दिव्या मैम आप? हो ओके, चलिए। ये तो था सजीवों में प्रजनन। अब आता है पौधों में। पौधों में प्रजनन, ठीक है। क्या पौधों में प्रजनन होता है? बिल्कुल, जैसे कि क्या करते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, बीज बोते हैं। फिर बीजों से क्या होता है, उनके पौधे बन जाते हैं। फिर उन बीजों से फिर से हम क्या करते हैं, फिर से उनको बो के फिर से पौधे उगाते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। तो बीजों में क्या होता है, प्रजनन होता है। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ पौधे बिना उसके, जैसे उनको बीज नहीं बोया जाता, उसमें क्या करते हैं, जैसे किसी की क्या लग जाती है जैसे आलू है, ठीक है। आलू से क्या होता है, जो उसके क्या बोलते हैं इनको, कायिक भाग होते हैं, ठीक है। जो आलू के कायिक भाग होते हैं उनसे ही क्या बन जाते हैं, उन्हीं में क्या हो जाता है, प्रजनन हो जाता है। और फिर है कि जैसे गुलाब के जो टहनियाँ होती हैं, कुछ पौधे क्या लग जाते हैं कलम से, ठीक है, कलम करके भी लग जाते हैं। जैसे गुलाब हो गया या मेहंदी हो गया, उनको हम कलम करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने देखे ही होंगे। चलिए, पौधों में प्रजनन। कुछ पौधे, ठीक है, सभी नहीं, कुछ पौधे क्या करते हैं, बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। बहुत बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, गेहूं, चावल, ठीक है, गेहूं, धान। मैम दिखाई नहीं दे रहा। मैम साफ नहीं दिखाई दे रहा। सब दिखाई देगा, ठीक है।
अभी तो नेटवर्क भी ठीक है, अभी दिखाई देगा थोड़ा। ठीक है, अब इनका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कोई हमने बीज बोया, आप बीज बोते हो, ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि उसमें क्या आ जाता है, अंकुर आ जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, ब्लैक पेन से दिख रहा है आप लोग को। यस मैम। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये अंकुरित थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये इसकी जड़ होगी। ठीक है, और फिर थोड़ा और बड़ा होके इसकी पत्तियां क्या हो जाती है, खुल जाती है। कुछ ही खुलती है, कुछ बंद रहती है। और फिर क्या होता है, लास्ट में इसकी ये पूरा पौधा बन जाता है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। साफ नहीं दिख रहा। दिव्या, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो ना। मैम हो गया। वेरी गुड सौरभ। मैम हो गया। ठीक है हिमांशु। सबने नोट कर लिया। यस मैम। दिव्या यस आपने, मैम। रवि आपने। यस मैम। यस मैम। चलिए, ठीक है, ये तो थे कि पौधों बीजों द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। फिर है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पौधे अपने कायिक
भागों द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आलू, ठीक है, आलू आपने देखा होगा, आप सिर्फ एक आलू बोते हो, ठीक है, लेकिन जब आप देखते हो उसे निकालते हो, जब वो पूरे बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे आलू निकलते हैं एक उससे पौधे से, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। कायिक भागों से, ये हमने हमारा आलू था, ठीक है, हमने इसको बोया तो इस तरह से, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? इसकी क्या है, ये जड़ बहुत सारी, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आलू हो जाते, ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, मैम नोट कर लिया, मैम कर यस मैम। चलिए मैम हो गया। ठीक है, हिमांशु आपका हो गया, मैम हो गया। ठीक है, चलिए कुछ पौधे, ठीक है, कुछ पौधे कुछ पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, ठीक है? उगाए जाते जैसे गुलाब, जैसे गुलाब, चलिए इसे भी नोट कीजिए। मैम कर लिया। ठीक है, सबने कर लिया,
यस मैम। चलिए, चलो आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे आपको, ठीक है? और कल थोड़ा पढ़ के भी आना, ठीक है? पहले क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है? चलिए, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। मैम गुड नाइट।